का नाच है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। तो लड़का बेटिया छूट गद बदना में बताओ। अरे भाई महात्मा लोग डरवाने की चीज है। अच्छा बेटा बेटी है तुम बचपनी से बाबा ना डराओ सुबह बड़े में झकत नहीं है बाबा आओ हल्के ही से बचपनी में बेचारे अब खेल ढंग से पैदल नहीं चल पाऊ तो जो डरवाती पीरे दूध बाबा आ जाएगा बाबा खा जाएगा। बताओ जैसे बाबा तोरी बिस्कुट हम भूखो हो। अरे भाई मान जा बाबाओं के नाम से डरवाओ कई जने। तो माताओं को अगर सबसे ज्यादा अगर कछू की टेंशन लड़का सब बाबा ना बन पाए बाबा से में बड़ी टेंशन है। आहा नारद जी कहते हैं कि हमारी माता जी हम बचपन में थे तो माता जी की धड़कन तेज हो गई व्यास जी क्या कहीं बेटा बाबा ना बन जाए। एक ज्योतिषी पधारे घरे नारद जी बोले ज्योतिषी ने पंचांग देखा पत्रा देखा तो हमारी माता जी खड़ी हो गई हे भगवान अब तो हमारे लड़का को ब्याह हो जाए रुनक झुनक करती हुई हल्की सी दुल्हनिया घर में आ जाए सोई आनंद है। अच्छा माताएं हाँ जितनी माताएं होती हैं उन्हें ब्याह की ज्यादा परी हो आफत हो ब्याह करवा लो बेटा अब हो दुनिया खाम घुटना प्राण लगे और भलाई बा बहू आए सो रोज दो टाइम बेलन और चिमटा दिखाए। हाँ लेकिन फिर भी वो कहेंगी ब्याह करवा लो ब्याह करवा लो। तो नारद जी कहते कि हम तो सोच रहे कब माता जी ऊपर जाएं और कब हम वाह इंद्रदेव भगवान फिर से आ गए। नहीं इन्हें भी कथा सुनना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। बाहर हो रही है जल की वर्षा भीतर हो रही है कथा की वर्षा। हाँ देव बाहर जल की वर्षा भीतर कथा की वर्षा। जल की वर्षा में भीगोगे तो ठंड की टाइम पर ठंडी और जुकाम होगा। कथा की वर्षा में भीगोगे तो पाप मिट जाएंगे गोविंद के चरणों में तुम्हारा नाम होगा। हाँ अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें वर्षा में भीगना है कि कथा अमृत में भीगना है। खूब झमाझम ठाकुर जी बरस रहे बरसन दो जय जय है। अब तो पंडाल लगो है वाटर प्रूफ नहीं है टेंशन। हाँ बोलो सीताराम। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी हमारी माता जी कहती हैं कि जल्दी से लड़का को ब्याह हो जाए आनंद आ जाए। तो नारद जी कहते हैं कि व्यास जी हमारी धड़कन तेज है गई कि हे भगवान हम तो सोच रहे मताई कबे ऊपर जाए कबे हम संतन के पास जाइए। पर माता जी तो एक और गले में घंटी डालना चाहती घरवाई की। अच्छा घरवाई बड़ी विचित्र भी होती हैं। नारद जी बोले इसीलिए हम बच गए पूर्व जन्म में भी और नारद में भी। नारद अवतार में भी ब्याह में एक बार फंसते सो भगवान ने बचा दो। शादी विचित्र भी हो जी की नहीं भाई रो रहा हो भाई का नहीं है जी की हो गई ऊ पे पूछो कैसी कट रही जिंदगी महाराज। अच्छा कई घरवाई तो इतनी विचित्र होती घरवाई के लाने तुम घरों भी कटवा ले हो तब जो कहे और नेची से ही कटवा और धनक नेची से कटवा लेते। हाँ कछु तो इतनी विचित्र। अच्छा एक और एक वाकया हमें कोई सुना रहा था। एक अच्छे आदमी हमें सुना बोले महाराज हमारी घरवाई बड़ी विचित्र। हमने कहा क्यों अरे महाराज बड़ी शक्कर जीवन नहीं देता कंपनी को लो फोन आया था आफा। मैंने कहा तुम खुरापाती हुई। अरे बोले महाराज नैया हमारी पत्नी विचित्र है। हमें कहा कोई बात नहीं सुधर जाएगी। बोले महाराज का सुधर है विचित्रता उसने जो हमें बताई तो हम भी बहुत हंसे। बोले महाराज पहले शक करती थी तो मोबाइल बंद कर दो। हम कहीं अब लेते हैं चला मोबाइल। वो व्यक्ति हमें बता बोले उसको मोबाइल दे दिया तू चला अब हम फोन भी नहीं उठाए बाहर भी जात सो हम संग एक ही टिकट कटवाई के चल। लोग पूछे जो का सो बता दे कि प्लाट हमारा रजिस्ट्रीकृत है ये हमारा जो है रजिस्ट्री है। बोले महाराज आफत तो जब हो गई कि अब हम मोबाइल वोबाइल छोड़ छाड़ के माला जपन लगे पूजा पाठ करने लगे। सो एक दिन हम फोन पे सुन रहे थे वो अपनी कोनो सहेलियां बताती कि अरे रीना अब मैं क्या बताऊं मैं अपने आदमी से बहुत हैरान हूं।
हम कहा क्या बता रही थी? बोले वो अपनी सहेली को बता रही थी कि अब क्या बताऊं, पहले तो ये संसार की औरतों के चक्कर में, आजकल पूजा पाठ ज्यादा कर रहा है, लगता है अप्सराओं के चक्कर में है। बताओ, आओ 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 बताओ। हमने कहा तुमने क्या करो? बोले पे हमने तो सेल पास मंगवाई कि अब सेल पास मंगाओ, अब जीना ही बेकार है। पूजा पाठ ना करो तो संसार के चक्कर से जोड़ देती है, और पूजा पाठ करो तो कान लाई अब तो लगता है ये अप्सराओं के चक्कर में। कई लोगों की घरवाई विचित्र होती है। अच्छा, घरवाई भी पहली साल जी को ब्याह हो सुबह चंद्रमुखी लगा। काय भैया? बोले महाराज हमारी घरवाई चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। 2-2.5 साल ब्याह के गुजर जाए सो फिर भद्रमुखी लगा, भद्द हो जाए। बोले कहा अरे अब तो भद्या गई, भद्रमुखी। 3-4 साल जहाँ गुजर जाए, हल्के हल्के पैया पूपा पप्पू हो गए, सो पहले चंद्रमुखी, फिर भद्रमुखी, फिर ज्वालामुखी लगा। सो नारद जी कहते हैं कि हमने प्रार्थना की, हे भगवान ब्याह ना होए, ऐसी कृपा हो जाए, विवाह में ना हम फंसे। आहा, भगवान ने सुन ली। क्या सुनी? अरे भगवान ने सुनी क्या? तो उसी शाम को हमारी माताजी गौशाला में गऊ का गोबर डालने गई। नारद जी बोले व्यास जी गऊ का गोबर डालने गई, सोई हमारी माताजी को नाग ने काट लिया और हमारी माताजी मर गई। और मरी हो गांव करने, बताओ बेटा तेरी माँ मर गई। नारद जी बोले हमें बड़ी खुशी भाई, मन भाव 2-4 ठुमका लगा ले जाए, जय हो भगवान की। लेकिन मन में विचार आया कि अगर ठुमका लगाएंगे नाचेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, कितना विचित्र बालक है, मां मर गई सो नाच रहा। सोई नारद जी बोले व्यास जी हमने अंत्येष्टि में सारा धन लगा दिया, और जिस दिशा में अनुग्रहम मान्यमानः प्रातिष्ठम दिशम उत्तरा, उत्तर दिशा में जिस दिशा में महात्मा गए थे हम भी उसी दिशा में चले गए। लेकिन महात्मा तो बहुत पहले गुजर चले गए थे, तो मिलने वाले नहीं। व्यास जी महात्मा नहीं मिले तो थक करके हम एक वृक्ष के नीचे बैठ गए सरोवर का जल पीकर। जैसे ही सरोवर का जल पी करके एक वृक्ष के नीचे बैठे, आंखें बंद की, हाथ में माला ली, उसी समय कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुर्करे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल। अरे महाराज जैसे हमने नेत्र बंद किए, सोई भगवान श्री हरि हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गई। भगवान प्रकट भय तो रूप रस सुधा का आनंद लेकर के नारद जी कहते हैं महाराज हमें बड़ा आनंद आया, लेकिन कुछ ही क्षण में वो मूर्ति गायब हो गई, वो विग्रह गायब हो गया तो मन छटपटाने लगा, मन विकल होने लगा। जैसे जल से विलक करने पर मछली तड़पती वैसे ही हमारा मन तड़पने लगा। जैसे परदेश गए हुए पति के लिए उसकी पत्नी तड़पती वैसे ही नारद जी कहते हमारा मन भी उस रूप रस सुधा गोविंद को। बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे छवि मो तन माल अमोलन की। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोले कपोलन की। निमुछावर प्राण करु कृष्णा बलि जामु लला के बोलन की। बलि जाऊ लला के बोलन की।
भगवान की दिव्य माधुरी रसमयी है, कमनीय रूप रस सुधा का आनंद लेकर के नारद जी कहते हम गदगद हो गए। लेकिन वो विग्रह जैसे ही चला गया तो मन छटपटा गया, मन छटपटाया तो नेत्र खोले, तड़प होने लगी। तब तक आकाशवाणी हुई, अरे बेटा अभी तू अपरिपक्व है, पहले परिपक्व हो जाओ, परिपक्व फिर दर्शन होंगे। नारद जी कहते व्यास जी हमने हाथ जोड़ करके ऊपर की तरफ कहा कि अगर हम अपरिपक्व थे तो दर्शन क्यों दिए? तो आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी ने, नववाणी ने कहा इसलिए दर्शन दिए कहीं तुम्हें ये ना हो जाए कि महात्मा बता गए थे भजन करो, भगवान होते भी कि नहीं, प्रमाण पत्र देने के लिए हमने दर्शन दिए। हो नारद जी कहते कालांतर में भगवान ने महाप्रलय किया। महाप्रलय में पूरी सृष्टि को गर्भस्थ में भगवान ने अपने उदर में समाहित कर लिया। और जब दूसरी बार सृष्टि की रचना की तो वो संतों के संग के कारण मुझ दासी पुत्र को भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा का मानसी पुत्र नारद जी बना करके प्रकट कर दिया। व्यास जी कहां में दासी पुत्र और कहां अब ब्रह्मपुत्र नारद? बताओ भगवान कितने दयालु नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं। भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं। व्यास जी ने जैसे ही सुना तो मन गदगद हो गया व्यास जी का, और व्यास जी का मन गदगद हुआ। सोई जैसे ही स्नान किया और स्नान करके तैयार ही हुए तब तक मन में जो है व्यास जी के भागीरथी भागवत की गंगा प्रकट हो गई। आहा, भगवान की दिव्य माधुरी लीलाओं के श्लोक प्रकट होने लगे और गणेश जी को लेकर के श्री वेद व्यास जी भागवत की रचना करने लगे। एक दो नहीं 18,000 श्लोकों की दिव्य श्रीमद् भागवत संहिता को लिख करके रखा। अब मन में विचार आया कि भागवत की रचना तो हो गई पर इसका प्रचार कौन करेगा? तो व्यास जी को याद आया हमें भगवान श्री हरि ने प्रेरणा दी थी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर पर साक्षात भूत भावन महादेव पुत्र बन करके प्रकट होंगे। और तब तक याद आ गई अपने पुत्र सुखदेव की। व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव, व्यास जी हैं पाराशर जी के पुत्र और व्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव भगवान की। क्या आपको बताएं सुखदेव जी का अवतार कैसे हुआ? सुखदेव जी का अवतार हुआ तोता से। तोता सुख संस्कृत में कहते हैं सुख, तोता को पैरेट को संस्कृत में सुख कहते हैं। और उन्हीं सुखदेव जी के मुख से श्रीमद् भागवत रूपी गाथा निकली। अच्छा आपसे एक बढ़िया बात बता मैं, आपने फल तो देखा होगा, बेर हो आम हो, उसमें तोता अगर चोंच मार दे तो क्या कहते थे? ये सुआ कटैल हो गया, बड़ा मीठा होगा। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार भागवत में भी सुखदेव रूपी तोता ने अपना मुख लगा दिया तो ये भागवत तो वैसे पहले ही मीठी थी पर सुखदेव जी के कारण परम मीठी हो गई। सुखदेव जी का अवतार कैसे हुआ? एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती और भूत भावन महादेव विराजमान थे। दोनों विराजमान थे तो पार्वती मैया थोड़ा सा कैलाश पर्वत में एकांत में बैठी। इतने में नारद जी आए। नारद जी का काम तो है आग ही लगाना। बोले माता जी प्रणाम। पार्वती मैया बोली खुशी रहो। नारद जी बोले अच्छा माता जी एक बात बताएं। बोले का? बोले तुम्हें पता है क्या? क्या आपके जो पति हैं भोले बाबा उनका पहले भी विवाह हो चुका? पार्वती मैया बोली हैं? बोले हाँ। बोले दूसरो ब्याह हो तुम्हारे संगे। पार्वती मैया हाँ टेंशन घुस गई कि हमारी सौतन भी है। नारद जी बोले हाओ। अच्छा माता जी जब तुम्हें ब्याह को पता नहीं तो दूसरा भी पता नहीं होगा? बोले क्या? बोले क्या तुम्हें पता है भोले बाबा भस्म किसकी लगाते? पार्वती मैया बोली ना।
बोले फिर तो ये भी पता नहीं होगा कि जो मुंडों की माला पहनते वो मुंड किसके हैं। पार्वती मैया बोली ना बेटा तुम ही बताओ। नारद जी बोले नारायण नारायण, अपने राम तो चले, अपने स्वामी जी से पूछो, लगा दैया। अब पार्वती मैया आई तो भोले बाबा बोले सीताराम। पार्वती मैया ने मुंह फेर लो। भोले बाबा फिर बोले देवी जी सीताराम। तो पार्वती मैया धीरे से बोली हमारी सौतन से करो, हमसे ना करो। शंकर जी समझ गए कि गाड़ी लालटेन है, खतरा है। देवी जी कहूं नारद जी तो नहीं आए थे। पार्वती मैया ने मुड़िया हलाई, हाओ। शंकर जी बोले कुशल है बातन से काम चल रहा, वरना जहां जहां जे मुनि जी पहुंच जा तो पैदा चलत। जय हो। देवी जी और सौतन वतन का लगाए तुम। महाराज 3 प्रश्न है खतरनाक, सही सही जवाब दो। क्या आप बताओ, क्या आपकी शादी पहले भी हो चुकी? भोले बाबा बोले हाओ। फिर महाराज ये मुंडों की माला किसकी है, किसके साथ हुई शादी? बाबा बोले बता रहे। और पूछो ये मुंड किसके पहने हो आप? भोले बाबा बोले ठीक। और कोई प्रश्न? महाराज ये जो तन पर भभूति रमाए, विभूति रमाए, ये किसकी है? बाबा बोले कि ठीक है बताएंगे। नहीं अभी बताओ, वरना आज से सब बंद, खान पान। बाबा बोले नाराज ना हो। सुनो देवी, बात सही है, हमारा भी विवाह हो चुका पहले। किसके साथ? तुम्हारे ही साथ। महाराज हमारा तो अबे अरे देवी जी, ये विवाह के तुरंत बाद की चर्चा है। पार्वती जी, देवी जी पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ हमारा विवाह हो चुका। पूर्व जन्म में आप थी सती और हम थे शिव, लेकिन एक अपराध के कारण आपको शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन दूसरे जन्म में आप बनी पार्वती तो फिर हम मिले शिव। पार्वती मैया चौंक गई हैं। महाराज ये मुंड किसके हैं? भोले बाबा बोले देवी ये मुंड भी किसी और के नहीं, ये आपके ही मुंड हैं। जितनी माला मुंडों की हम पहने, इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका। महाराज ये भभूति किसकी? बाबा कहते ये राम के प्रिय भक्तों की भभूति है। जब मुर्दा जलता है तो लोग कहते ना राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अच्छा जब मुर्दा जाता है तो भोले बाबा भी पीछे पीछे से चले जाते। जिस इस श्मशान यात्रा में, शमशान की यात्रा में राम नाम सत्य बोला जाता है, उसमें शिव जी जरूर रहते। शंकर जी को लगने लगता जी हमारे पार्टी के आदमी आए। सो शंकर जी पाछे पाछे आदमी, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। और जैसे ही मरगटा पे पहुंचत और वे मुर्दा के आगी लगी, सोई खुसर फुसर शुरू। आदमी जो जलाने जाते ना गांव के लकड़ी देने, तो पहले तो कहते राम नाम सत्य, और जैसे ही मुर्दा जलने लगता सो खुसर। अच्छा जो बता तुम्हें कबे पतो लगू, कबे मर गो तो जो सोई बगल वाला, अरे का बताइए हम तो राशन ले भी जाते जो ले पप्पू की बाई बोली फलाने। तुम्हें कैसे? अरे अब का बताएं हम